आज का संदेश ध्यानपूर्वक सुनना मेरे प्रिय मेरे बच्चे। दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतना होगा। भगवान महावीर का जन्म ऐसे वातावरण में हुआ था जब मिथ्या आडंबर चरम पर थे। गुण पूजा का स्थान व्यक्ति पूजा ने ले लिया था। धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती थी। बच्चे, अहिंसा कहीं दूर खड़ी सिसक रही थी। उसकी मंद आवाज हिंसा के ठहाकों में विलीन होकर रह जाती थी। स्वार्थी वर्ग विशेष स्वयं को परमात्मा का दूत बता भोली जनता को सत्य के उल्हान से दूर असत्य के जंगल का रास्ता दिखा रहा था। धर्म के प्रसाद पर अधर्म का झंडा फहरा रहा था। बच्चे, इस संदेश को तुम अंत तक सुनना, तभी तुम इस संदेश को समझ पाओगे। महावीर ने सूर्य बनकर उनकी चुनौती स्वीकार की। अहिंसा और सत्य की ढाल लेकर रण में उतरे। तपे, खूब तपे और केवल ज्ञान प्राप्त कर जनता को सत्य का परिचय दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सत्य किसी भय, संकोच, प्रलोभन या स्वार्थ के दायरे में बंद नहीं किया जा सकता। प्रिय, हमें जरूरत है अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने की। आज जब चारों ओर पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, महावीर का जीवन दर्शन आह्वान करता है कि खाली बंदूक आवाज कर सकती है प्रिय, प्रहार नहीं। आज अहम के चुंगल में फंसा मानव मनुष्य हठवादिता की ओर झुक रहा है। महावीर ने कहा था, जो व्यवहार तुम्हें नापसंद हो वह दूसरों के प्रति मत करो। तुम इस बात को समझे प्रिया? देखो, बात वाकई में ही 100% सच्चाई है इस बोल में कि जो व्यवहार तुम खुद ही पसंद नहीं कर सकते हो, वो तुम दूसरों के प्रति क्यों करते हो? ऐसा व्यवहार क्यों सोचते हो? क्यों सोचने की क्रिया को बना देते हो और किसी दूसरे व्यक्ति का तुम हृदय पीड़ा से भर देते हो, यानी कि उसके दिल को दुखा देते हो। तो जो व्यवहार तुम्हें नापसंद हो वह तुम दूसरों के प्रति भी मत करो। बच्चे, आज हम स्वार्थ के तहत दूसरों पर जुल्म ढाने में जरा भी संकोच नहीं करते। स्वार्थ की पिशाचिनी भयंकर रूप ले रही है, क्योंकि स्वार्थ ही ऐसा कारण बन गया है जो इंसान को मारने लग गया है, उसकी हत्या करने लग गया है सिर्फ स्वार्थ से। चाहे वो स्वार्थ उसको एक धन का क्यों ना हो या एक स्त्री का क्यों ना हो, ये ऐसा स्वार्थ है जो मानव से मानव को खत्म करता जा रहा है। बच्चे,
मानव से संसक है। वातावरण इतना विषाक्त है कि एक समाज दूसरे समाज को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हड़पने के लिए तैयार बैठा है। अनेकता में एकता के दर्शन आज दुर्लभ हो गए हैं प्रिय। महावीर का कथन जियो और जीने दो, ये तुम भली भांति जानते हो कि महावीर जी ने कथन दिया था कि जियो और जीने दो। तमाम विश्व को एक पाठ है जिसे सीख लेने पर ही मानवता का अस्तित्व कायम रह सकता है प्रिय। महावीर की दृढ़ निश्चय भावना मानव के लिए घोषणा है कि कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जरूरत है तीव्र मनोबल की, दृढ़ संकल्प की। आज चारों ओर असमानता की खाई है, उत्तरोत्तर विकराल रूप ले रही है। ऐसी विकट परिस्थिति में महावीर का अपरिग्रहवाद एक नई रोशनी देती है, अर्थात कि मानव के लिए महावीर जी के जो उपदेश दिए गए हैं वह सार्थक एक स्वरूप है अगर मनुष्य इसे अपने जीवन में उतार ले बच्चे। जब मानव अतीन्द्रिय शक्तियों की उपासना में लीन था तब महावीर जी ने उसकी आत्मिक शक्ति को जागृत करने को कहा था। और क्या कहा था उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। रे मानव, तू स्वयं तेरा विधाता है। रे मानव, तू स्वयं तेरा विधाता है। जिन चुनौतियों को महावीर ने सरलता से मात दी थी वही चुनौतियाँ आज हमें ललकार रही हैं। अफसोस हम अकर्मण्यता की गहरी नींद ले रहे हैं, जानते हुए भी बेधड़क सच कहना हमारे लिए कठिन ही नहीं असंभव हो गया है। क्या तुमने किसी को देखा है कि किसी ने सच्चाई को एकदम से बयां कर दिया हो, सच्चाई को एकदम से सबके सामने लाकर खड़ा दिया हो? नहीं, यह असंभव हो गया है आज के मनुष्य के लिए, क्योंकि आज का मनुष्य एक झूठ की इमारत को खड़ा करता जा रहा है और उसमें गिरता जा रहा है और गिरने से उसी का अतः नुकसान भी हो रहा है। दूसरों को जीतने से पहले स्वयं को जीतने की बात हम भुला चुके हैं आज। क्या इंसानियत पर हैवानियत को हावी होते देख हमारा दिल नहीं पसीजता बच्चे? ऐसे समय में महावीर के जीवन पुष्प हमें अपनी झोली में डालने होंगे, जिससे कि तुम्हारी दृष्टि बदलेगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और समाज में एक उच्च संदेश जाएगा। समाज के लोगों के बीच में एक बहुत बेहतर संदेश जाएगा, एक अच्छी बातें फैलेंगी, संस्कार बढ़ेगा, लोगों की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतना होगा। तुम्हें अपने मन को, हृदय को, मन को, मस्तिष्क को, सबको उचित करना होगा, सबको साफ करना होगा, तभी तुम एक भली भांति जीवन जी पाओगे, जी पाओगे, जी पाओगे।